नमस्कार, जय श्री राम। कल जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल कहीं से भी मेरे को तो नीट छात्रों के हित में नहीं लगा। ऊपर से जो नीट छात्रों के हित में जो आंदोलन चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको उसने कल वाले जो प्रोटेस्ट था उसने कमजोर और कर दिया। जो कॉकरोचों का जो प्रोटेस्ट था उसने, क्योंकि ये जो अभिजीत है इसने नीट छात्रों के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करने के लिए प्रयास खूब किया, लेकिन वो उसका विफल रहा। क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया, अपने जो इंस्टाग्राम है उसके 22.2 मिलियन फॉलोअर्स के दम पर उसने सोचा कि पता नहीं कितने क्या लाखों लोग आएंगे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग वहां पहुंचे। मात्र 1000 से 1500 के लोगों के बीच में वहां पर लोग थे। और जो एक जर्मन सपाट है ध्रुव राठी, इसको आप जानते भी होंगे, वो बोल रहा था कि है ना 6 जून को भारत का पहला जैन जी जो प्रोटेस्ट है वो होने जा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कहीं से भी जैन जी प्रोटेस्ट नहीं लगा, क्योंकि उसमें लगभग 30 से 40% लोग तो जैन जी पार कर चुके थे अपनी, और 50 साल से ऊपर के लोग भी उसमें मौजूद थे, 30 से 40% लोग। और इस अभिजीत ने, वो जो अमेरिकी कॉकरोच है, उसने ड्रामा एयरपोर्ट पर उतरते ही शुरू कर दिया था। क्योंकि उसने पहले एयरपोर्ट पर उतरते ही क्या बोला कि मेरे को वीआईपी गेट से बाहर जाना है, एग्जिट करना है। लेकिन पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया कि आप वीआईपी गेट से एग्जिट नहीं हो सकते, नॉर्मल रास्ता है, वहां से जा सकते हो आप। लेकिन उसने लगभग आधे घंटे तक वहां पर वो किया। उसके बाद में उसको नॉर्मल रास्ते से आना पड़ा। पहली बेइज्जती तो उसकी वहां पर कर दी गई। फिर उसने सोचा कि जो पार्लियामेंट स्ट्रेट जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, उससे कहीं सवाल किए जाएंगे और उसको समझाया जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको आराम से परमिशन दे दी कि तुम जा सकते हो और अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो। उसका वो प्रयास विफल रहा। उसने सोचा कि पुलिस वाले मना करेंगे तो हम पोस्ट वगैरह डालकर जो सहानुभूति वो बटोर लेंगे कि ये हमसे डर गए वगैरह हो गए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे वो वहां पर पहुंचा तो उसने चंद लोगों को देखा, क्योंकि वो सोचा कि 22 मिलियन फॉलोअर्स है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के फॉलोअर्स हैं, तो पता नहीं कितने क्या लोग आएंगे, लेकिन ज्यादा कोई भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं हुई। कल से क्या है, मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था कि कहीं पर तो वो नीट छात्रों के हित में बात करेगा और पूरा जो प्रोटेस्ट है वो उनके हित में होगा। लेकिन कहीं पर भी उसने उन छात्रों की बात नहीं की जिनकी सालों की मेहनत बेकार हो गई थी, उन माता पिता की जिन्होंने कर्जा लेकर अपनी जमीन वगैरह बेचकर अपने छात्रों को नीट की तैयारी करवाई थी। उनके हित में कोई भी बात वहां पर नहीं की गई। वहां पे बातें बहुत हुई, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगे, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगे, और गोदी मीडिया के नारे भी लगे, जय भीम के नारे भी वहां पर लगाए गए थे उसके द्वारा। और हमें आज़ादी चाहिए, ये नारे भी हमको सुनने को मिले थे। अब पता नहीं उनको आज़ादी किन से चाहिए और क्यों चाहिए, ये पता नहीं है। बहुत कुछ वहां पर देखने को मिला था सबको, लेकिन नीट छात्रों के हित में वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब बात करता हूं कि ये जय भीम के नारा उसने क्यों लगाया। क्योंकि उसने देख लिया कि जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उसके साथ में कितने हैं। अब क्या है, भारत में अंबेडकर जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। तो अब वो खुद को अंबेडकरवादी दिखाने के लिए उसने जय भीम के नारे लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि उसको सच्चा अंबेडकरवादी तब मानता मैं जब उसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी और उसका पहला वीडियो उसने बनाकर डाला था। उसमें यदि वो जय भीम बोलकर वीडियो स्टार्ट करता तब उसको सच्चा अंबेडकरवादी माना जाता। क्योंकि उसको पता है बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग भारत में रहते हैं, तो वो जब भी अगला प्रोटेस्ट करेगा तो उसको भीड़ इकट्ठा करने के लिए बढ़िया मुद्दा मिल जाएगा, और जो बाबा साहब के नाम पर है वो भीड़ इकट्ठा हो भी जाएगी। क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले बहुत सारे लोग हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन छात्रों का जो इसके बहकावे में नहीं आए और इसकी बातों में नहीं आए और उन्होंने अपनी तैयारी चालू रखी। इस कल वाले प्रोटेस्ट ने सरकार को बोलने का मौका दे दिया है। जो नीट छात्रों के हित में जो आंदोलन चल रहा था उसको कमजोर कर दिया है, जो उनके हक की लड़ाई थी उसको कमजोर कर दिया है। और हम भी चाहते हैं कि नीट छात्रों को न्याय मिले, जो भी दोषी हो उनको सजा मिले, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। अब कल वाले प्रोटेस्ट में क्या था, कुछ पॉलिटिकली लोग भी थे, कुछ ऐसे परजीवी थे जो हर एक आंदोलन में दिखते हैं। जो अभिजीत दीपके के पास में एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का एक बैनर था, वो महिला हर एक प्रोटेस्ट में दिखती है, चाहे वो किसान का प्रोटेस्ट हो या कोई भी नॉर्मल प्रोटेस्ट हो, वो दिखती है। लेकिन वो जवान नहीं है, वो युवा नहीं है, ठीक है। और उस प्रोटेस्ट में लोगों को पता भी नहीं था कि वो क्यों आए हैं। कुछ तो बोल रहे थे कि जो अमेरिका और जो इजराइल में युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए आए हैं, कुछ बोल रहे थे कि हम तो घूमने के लिए आए हैं। ये
कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिनको धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक नहीं पता था। उनको पूछा जाए शिक्षा मंत्री कौन है तो कोई बोलता है प्रधान जी है, नाम नहीं पता है। कोई बोलता है अमित प्रधान है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ लेकिन शिक्षा मंत्री है, वो केवल इतना पता है, उनका नाम क्या है वो नहीं पता है। और जब उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता तो वो क्या बोलते, अरे ये तो गोदी मीडिया है, इनको तो बीजेपी वालों ने भेजा है, क्योंकि उनको उनके सवालों का जवाब उनके पास में नहीं था। और जो एसी के कमरों में बैठकर 4-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो छात्रों के हित में 4 घंटे धूप में खड़े तक नहीं हो सके थे। उनका दम घुटने लग गया था, उनको गर्मी से बेचैनी पैदा हो गई थी उनके शरीर में। एक मतलब उसके पिता की उम्र का एक व्यक्ति था जो उसके पंखा कर रहा था और वो बैठा बैठा पता नहीं क्या पी रहा था। ऐसे लोग क्या छात्रों को हित में काम कर सकते हैं? क्या छात्रों को न्याय दिला सकते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाने वाले क्या भारत हित में बात कर सकते हैं? क्या छात्रों के हित में बात कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात सबको पता है कि जो कॉकरोच है, अमेरिका वाला कॉकरोच जो है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो कॉकरोच हो वो सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वो एक एजेंडा चलाया जा रहा है लोगों को इकट्ठा करने का और एक नई तरीके से उनको अपनी तरफ खींचने का। ठीक है, तो आपको यदि आंदोलन से जुड़ना ही है नीट छात्रों के लिए, तो देश में आंदोलन चल रहा है, उनसे जुड़िए, इन विदेशी कॉकरोचों के चक्कर में मत आइए। बाकी आप भारत के यूथ हो, युवा हो, तो आपको भारत का यूथ और युवा बन के रहना है, कॉकरोच नहीं बनना है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो, किसी भी पक्ष में दे सकते हो। आप मुझे किसी भी पार्टी का सपोर्टर बता सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कल वाले प्रोटेस्ट की सच्चाई यही थी, केवल और केवल वो एक लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का प्रोटेस्ट था, और बल्कि उसमें नीट छात्रों के लिए कोई भी वो प्रोटेस्ट नहीं था। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।